अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम गाइस जो हैं ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। AZN ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में वेलकम करती हूँ आपको, जिसकी जानब से आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, उसके पैसिव वॉइस को। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फिल माजी जारी, इसको ये उर्दू में बोलते हैं। सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से आगाह कर रहे हैं हमें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। तारीफ़ क्या है इसकी कि ऐसा फेल जो ये जाहिर करे कि कोई काम गुजरे हुए ज़माने में जब हमने देखा था तो हो रहा था, लेकिन उसके शुरू होने और ख़त्म होने का इल्म ना हो। इसका क्या मतलब है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे तमाम फ़िक्रात जिसमें यानी कि गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही हो, तो मतलब जब हमने उसको देखा है तो वो हो रहा था वो काम, लेकिन वो कब शुरू हुआ है कब वो ख़त्म हुआ इसका हमें नहीं पता। पहचान की तरफ आते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रहे थे वगैरह आता है। इसका बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ हम लोग ING का इजाफा करते हैं, प्लस प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले इसकी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा था। द डॉक्टर वॉज ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, यानी कि ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर वाज और वर्ब कैसे आएंगे कि जो हमारे पास बाहर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट हैं या ही शी इट है, इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, और जो जमा के हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या आएगा, उसके साथ वर आएगा। द डॉक्टर वॉज आएगा, और ऑपरेशन का ऑपरेट की फर्स्ट फॉर्म ऑपरेट की होती है, ING हमने इसके साथ लगाया, अपॉन द पेशेंट यानी कि मरीज के ऊपर। ठीक है, मरीज का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक नोट है, जैसा कि बाज़ फिक्रे ये जाहिर करते हैं कि काम पुराने ज़माने में हो तो नहीं रहा, लेकिन शुरू होने वाला था। मतलब कुछ ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ये पुराने ज़माने में तो नहीं हो रहा, लेकिन ये शुरू होने वाला था। तो उनका तर्जमा करते वक्त हम लोग गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने लगा था, मतलब हो तो नहीं रहा ये, लेकिन ये है कि वो करने लगा था अभी। तो क्या इसका बनाएंगे हम लोग, द डॉक्टर वॉज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट। मतलब इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या चेंज किया यहाँ पे, गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट। एक और मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट लिखा है इसका, उर्दू के कुछ फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह तो नहीं होता, लेकिन वो ये जाहिर करते हैं कि काम जारी था। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वैसे तो इसकी पहचान ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ना रहा था, रही थी वगैरह नहीं आता। तो वो जो टेंस होते हैं वो भी हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस ही कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं वो, कि हमें ये तो पता नहीं चल रहा होता कि मतलब रहा था नहीं है, लेकिन हमें वो काम जारी होता है। वो मतलब जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, नजमा सोई हुई थी। ठीक है, अब रही थी तो नहीं है, लेकिन सोई हुई थी, मतलब वो काम जारी है अभी। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसकी कैसे करेंगे, नजमा वाज स्लीपिंग, उस्ताद कुर्सी पर बैठा हुआ था। द टीचर वाज सिटिंग इन ऑन द चेयर, ऑन आएगा पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका, हमारे पास यहाँ पे एक नोट है यहाँ पे कि अगर मरकब फिक्रे में दोनों क्लास वैन या वोयल से मिलाया जाए, दोनों का तर्जमा इस टेंस की बजाय पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था जबकि असलम सो रहा था, मतलब ये जो हमारे पास टेंस है, मैं पढ़ रहा था जबकि असलम सो रहा था। आई रीड वाइल असलम स्लेप्ट। अब क्या करेंगे हम लोग कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो तो हमारे पास सिंपल टेंस आएगा, आई रीड। ठीक है, तो जो सेकंड है वाइल के बाद वाला सेंटेंस, वो हमारे पास क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में उसको सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आई रीड वाइल असलम स्लेप्ट, तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज का हमारा इतना लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा।
आप लोग हमारे लेक्चर्स को, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी सीखने को मिलता है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।